वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द एरर वाली जो सीरीज़ है ना, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे ऐसे समझिए कि 3 नंबर आपका फिक्स होने वाला है, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जाएं या नेवी का एग्जाम देने जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है ना कि इसमें पूरा ग्रामर कंप्लीट होता है। ग्रामर का मतलब कि ग्रामर के किसी भी पार्ट से एरर पूछ सकता है ना, तो ये सभी कंप्लीट होता है इसमें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल। अब बताइए किस पार्ट में एरर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ड्यू टू द स्नो, अब यहाँ पर किस पार्ट में ईरर है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन ईरर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहीं पे समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी में मार्क्स लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है सर, वाज नहीं क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी हो गया है ना। देखिए, इजी ही पूछता है क्योंकि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होते हैं। और आपको लग रहा होगा कि अब तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मतलब क्या कि सर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। जी नहीं। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइदर रमेश और रीमा हैव द कीज ऑफ द कपबोर्ड। बताइए किस पार्ट में एरर है। और हम बात कर लेते हैं जो पिछला बात शुरू किए थे कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं, आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। आपको ये मान के चलिए कि लगभग 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि जो 20 सेकंड बचा ना, उसमें आपको पैसेज भी तो पढ़ना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा लास्ट में बचा के रखना होता है। हाँ, अब बात करते हैं इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर जो एरर है ना, देखिए, जब भी आप लिख सकते हैं कि जब भी 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हों, जैसे कि ये S1 हो गया यानी कि सब्जेक्ट 1 हो गया, ये S2 हो गया सब्जेक्ट 2 हो गया, और ये किसी से जुड़ा हुआ है, R से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी कि S2 के अनुसार आती है। तो यहाँ पर हैव नहीं, क्या होना चाहिए, रीमा क्या है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं सर, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैज़ होना चाहिए। ये रूल आप लिख सकते हैं ना। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब 2 सब्जेक्ट आर से जुड़े हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक चीज याद रखिएगा कि जो ज्यूरी है ये जजों के ग्रुप को बोलते हैं, जो जज होते हैं। हाँ, तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, आगे वाले सेंटेंस को पढ़ करके हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो द ज्यूरी, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लिखा हुआ है, यानी कि शहर देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं ना। डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स प्लूरल है, अलग अलग हिस्से से, देश के अलग अलग हिस्से से, तो कई ठे जज होंगे ना, ज्यूरी कई ठे होगा। तो ये प्लूरल, एज अ प्लूरल यहाँ पर काम कर रहा है। तो इज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर आर होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है ना। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो जाएगा, एरर बताइएगा। पहले समझेंगे कहानी, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए ना। प्रपोजल्स, वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये तो सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये जो सीम लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये सीम नहीं बल्कि सीम्स होगा, लास्ट में एस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट। क्यों सर एस क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रपोजल्स है वो तो बहुत है, लेकिन बहुतों में से किसकी बात की जा रही है, वन की बात की जा रही है। वन ऑफ द प्रपोजल्स, बहुत से प्रपोजल्स में से एक की बात की जा रही है, इसलिए सिंगुलर है। तो सीम नहीं बल्कि सीम्स होगा, सिंपल प्रेजेंट, एस या एस लगेगा। कहानी समझ में आ गई, तो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही भारी भरकम है, देख के डरिएगा नहीं। आइए हम आपको सॉल्व करवाते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड रशेस वाज एक्सपोज्ड एट द अर्थ सरफेस एंड वर फाउंड बाय सिंपल प्रोस्पेक्टिंग मेथड। बताइए सिंपल प्रोस्पेक्टिंग मेथड। चलिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के तो आपका हालत खराब हो गया होगा, लेकिन आइए समझते हैं कि एरर कहाँ पर है। ठीक है, एरर बहुत छोटा होता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एरर छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए, गोल्ड रशेस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, गोल्ड रशेस की बात की जा रही है। तो देखिए, जो गोल्ड यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये जो वाज लगा हुआ है वो किसके लिए लगा, अब कहानी ये समझिएगा। तो ये जो वाज है ना, वो गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए लिखा हुआ है। भाई डिपॉजिट्स हो रहा है, ज़्यादा है, तो वाज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था सर, यहाँ पर वर होना चाहिए था, है ना।
कभी भी जब सेंटेंस आप बनाएंगे ना, ऑप्शन बी सही है, आवाज नहीं बर होना चाहिए। कभी भी सेंटेंस आप जब बनाएंगे, सही करने जाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसके बाद वर्ब देख लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, समर के समय में क्या होता है, साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट में आती हैं, है ना, माइग्रेट होती हैं। क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, चिड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चिड़ियों का समूह। देखिए चिड़िया तो बहुत है, लेकिन अ ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ही ग्रुप है ना, तो यहाँ पर माइग्रेट नहीं बल्कि माइग्रेट्स लगेगा, SEIS, फिर यहाँ पर लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट वाला रूल। कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई चिड़िया तो बहुत है बट ग्रुप तो एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्कीम हैज बीन implemented only in this part of the country and the prime minister will visit it shortly। बताइए, the scheme has been implemented only in this part of the country and the prime minister will visit it shortly। क्या हो जाएगा सर। अब बात को समझिएगा, यहां पर देखिए एक चीज समझिए, दीज लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है तो दीज रहेगा तो पार्ट्स होगा, एस लगेगा, है ना। या तो इसको आप सोचेंगे कि सर इसको या तो दिस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दिस पार्ट्स सही हो जाएगा, या तो दीज है तो इसको पार्ट्स कर दीजिए। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे आप, दोनों पार्ट में बी में भी ईरर और सी में भी ईरर तो होगा नहीं, ईरर तो एक ही में होगा ना। तो कहानी यहां से समझेंगे। देखिए विजिट इट लिखा हुआ है, इट क्यों लिखा हुआ है, इट लिखा है, इसका मतलब है कि सिंगुलर की बात करिए तो दिस पार्ट होगा, तो दिस को काट करके क्या कर देंगे सर, दिस कर देंगे, है ना। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। दिस पार्ट्स, अब उसी का जिक्र यहां पर आगे किया गया है, इट कहा गया है। दीज पार्ट्स होता तो इट नहीं कुछ और होता, है ना, तो इट कहा गया है तो इसका मतलब सिंगुलर है, दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द सोविंग ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस, सोयाबीन्स एंड कॉर्न्स हैव बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट। बताइए किस पार्ट में एरर है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हैव नहीं हैज होगा। सर आपको कैसे पता कि हैव नहीं हैज होगा, क्योंकि ये जो हैव आया हुआ है वो द सोविंग के लिए आया हुआ है। क्यों सर, देखिए सोविंग के बाद यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, सोविंग मतलब बोना होता है, ये एज अ जीरेंड काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। चूंकि आगे ऑफ लगा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद जो भी चीजें आती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती है। तो सब्जेक्ट जो सोविंग हो गया वो सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं बल्कि हैज लगेगा। बात समझ में आ गई ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। बताइए, अच्छा नॉट ओनली बट आल्सो पर तो एयरफोर्स में, नेवी में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। नॉट ओनली बट आल्सो, तो लिख लीजिए, अपने खून में उतार लीजिए इस नियम को कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, क्या लिखा आपने, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो जो दूसरा सब्जेक्ट होता है यानी जो वर्ब के करीब होता है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे एक ये S1 हो गया यानी कि पहला सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दूसरे के अनुसार ही आएगी। तो सर वर नहीं, प्रिंसिपल एक ही है तो वर नहीं सर, वाज लगा दीजिए। समझ में आ गया बात। चलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, और बाप रे ये तो और बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि आप इसको सही कर पाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, कोशिश कीजिएगा कि सही हो जाए। वाइल बैंक्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मीट्स द ओवरऑल टारगेट, कीपिंग अप विद द सब टारगेट्स वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर बैंक्स विद लिमिटेड एक्सपर्टीज इन सर्टेन सेक्टर्स। नो ईरर। बताइए, बहुत भारी भरकम सेंटेंस है लेकिन ईरर यहां पर छोटा सा दिख गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख गया सर, बैंक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बैंक्स की। वाइल मतलब जबकि, बैंक्स की बात कर रहे हैं, जबकि ऑलमोस्ट बैंक्स,
तो भैया बैंक्स है ना तो मीट्स नहीं होगा, मीट होगा। सिंपल प्रेजेंट वाला एक क्वेश्चन है, तो मीट्स नहीं बल्कि मीट होगा। एस नहीं लगेगा ना क्योंकि प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर एस हटा देंगे और यह सेंटेंस हो जाएगा। पार्ट नंबर बी इज राइट हियर। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। मॉक टेस्ट के लिए ये बहुत बड़ा रामबाण है, समझिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपके लिए ना अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ रहा है, तो बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगी। आपके कमेंट्स के अनुसार डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या करना है ना। कमेंट भर के कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।